नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मणोऽमङ्गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड विड़मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और कल अपन ने 91 गाथा का स्वाध्याय किया। इसमें मूल बात क्या कही आचार्य भगवान ने कि अज्ञान से कर्ता होता है। त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता है, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय अपने को अकर्ता नहीं जान रही। और क्या जान रही है ज्ञान की पर्याय? कि मैं संयोगों का करता हूँ, संयोग मेरे अनुसार है। शरीर का मैं करता हूँ, शरीर मेरे अनुसार है। कर्म मैं बांधता हूँ, कर्म मेरे अनुसार है। कर्म को मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसी अज्ञानता से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। फिर से, त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता है, अपने को परम अकर्ता नहीं जानता और मैं इनका करता हूं ऐसा जानता है। तो श्रद्धा में वैसा ही विश्वास होता है और ऐसे ज्ञान विश्वास से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। सीधी सच्ची बात है कि यदि राग द्वेष उत्पन्न नहीं करने तो क्या करें? राग द्वेष में कुछ मत करो, सही ज्ञान करो कि मैं कौन हूं। राग द्वेष की उत्पत्ति के काल में ये निर्णय करो मैं कौन हूं। मैं संयोगों का करता हूँ, शरीर का करता हूँ, कर्म का करता हूँ कि राग आदि का करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो परम अकर्ता तत्व हूँ। ऐसा क्योंकि दुख रूप और आकुलता रूप परिणाम, वस्तु, पदार्थ, चीजें विश्व में एकमात्र ये अज्ञान मोह राग द्वेष है। न ध्रुव दुख रूप है और न संयोग दुख रूप है। बस ये कह रहे हैं जिस भाव का ये कर्ता, जिस भाव रूप परिणमन करता है उस भाव का ये कर्ता कहलाता है। इस प्रकार कर्ता कहलाता है। मूल में अज्ञान का कर्ता है। मूल में वो छाया उपशमय ज्ञान भी राग का कर्ता नहीं है। किसका करता है? अज्ञान का करता है। तो अज्ञान में वो राग द्वेष की घास फूस उत्पन्न हो रही है। बस ऐसा। फिर आगे क्या कहा 92 में? क्या कह रहे हैं कि मंत्र साधक की तरह, जैसे यहां से कोई ऐसा बोलते हैं ना, वो कौन सी थेरेपी बोलते हैं? रेकी, है ना। मान लिया रेकी दी और किसी के वहां सिर में दर्द हो रहा था और यहाँ से दूर से ही रेकी दे दी, है ना, तो उसका सिर दर्द ठीक हो गया। अब देखना आचार्य भगवान ने कितनी गजब की बात लिखी है कि वो रेकी देने वाला पुरुष, उसने सिर दर्द को ठीक किए बिना दूसरे के सिर में कुछ नहीं किया। यहां पे मंत्र साधना की। क्या बोला? रेकी देने वाले पुरुष ने क्या किया? यहां मंत्र साधना की, उसके सिर में कुछ नहीं किया। ऐसा ये अज्ञानी को मंत्र साधक कह रहे हैं। ऐसा मंत्र साधक है कि इसने कर्मों में कुछ नहीं किया,
और कर्म का आके बंद हो गया। अब बोलो, कल थोड़ी सी चर्चा की थी, अब तुम खूब बोलो, खूब धूप चढ़ाओ, खूब धूप चढ़ाओ। कितने कर्म टूटेंगे? तुम मंत्र साधना तो कर्म बंद की कर रहे हो। मंत्र साधना काय की चल रही है? कर्म बंधन की। और ऐसा बोलते रहो, हे भगवान कर्म छूट जाए। मंत्र साधना तो कर रहे हो जन्म मरण की। अब कह रहे हो, हे भगवान मैं जल चढ़ाता हूं सो मुझे जन्म मरण का नाश हो जाए। मंत्र साधना कर रहे हो तो असाता की, हे भगवान हमारे सब दुख दूर हो जाए। मंत्र साधना तो दुख की चल रही है। पॉइंट समझ में आया? ये 92 का था। देखो इसके टीका की सबसे लास्ट लाइन है, क्या कह रहे हैं? थर्ड है, देखो। वह मिथ्या दर्शनादि भाव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर आत्मा के करता हुए बिना ही, आत्मा जाके कर्म नहीं बांध रहा, आत्मा के करता हुए बिना ही वो उनके परिणमन के लिए ये अनुकूल है। राग कर्म के परिणमन के लिए राग अनुकूल है, निमित्त है, तो उनको अनुकूल निमित्त मिल जाता है। और बाकी 4 समवाय उसकी उपादान है, सो परिणमित हो जाते हैं। आत्मा के करता हुए बिना पुद्गल द्रव्य मोहिनी आदि कर्म रूप स्वयं परिणमित होते हैं। अब इसका उल्टा कर लो, कल चर्चा की थी, ताले की चाबी 2 होती है। अब उल्टा करो कि ये मिथ्यात्व अज्ञान रूपी मंत्र साधना नहीं हो और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, तो राग आदि उत्पन्न नहीं होंगे जो कि अनुकूल हैं द्रव्य कर्म के बंधन के लिए। द्रव्य कर्म के बंध के लिए राग आदि अनुकूल जो हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे, तो वे कर्म रूप परिणमित नहीं होंगे। तो क्या करना है? कर्म छोड़ने हैं। जब बांधे ही नहीं तो छोड़ेंगे क्यों? समझ में आ रही है? और अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं, और अज्ञान ये है कि मैं आत्मा नहीं हूं, ये अज्ञान है। और जो कुछ हूं, तो आत्मा को जाना तो अज्ञान नहीं रहेगा। मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। जो भी ज्ञान में विषय बनता है उससे मैं अच्छा बुरा नहीं होता, मुझे उससे कोई लाभ हानि नहीं होती। आ रही बात समझ में? ऐसा तभी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे अज्ञानता के अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो कर्म का संचय नहीं होता, और कर्म का संचय नहीं होता तो संसार परिभ्रमण नहीं होता। और बाकी आत्मा ने किया तो कुछ नहीं। बोलो, बिना किए इतना कुछ हो रहा है, कैसी गजब की बात है। भावार्थ, आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमित होता है। देखो अभेद की भाषा है। त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव बना रहता है, त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव बना रहता है ना। और कह रहे हैं कि अज्ञान का करता है, तो वो पर्टिकुलर ज्ञान पर्याय है ना, वो अज्ञान का करता है। त्रिकाली ध्रुव तो अज्ञान का भी करता नहीं है। पॉइंट समझना। क्या बोला? आत्मा तो क्या है? भगवान आत्मा।
मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं कौन हूं? भगवान आत्मा। अब कह रहे हैं कि आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमित होता है ना। तो परिणमन किसका है? आत्मा का ही, उसी द्रव्य का परिणमन है। तो आत्मा का ही कहते हैं अभेद की भाषा में। लेकिन अज्ञान रूप कौन परिणमन कर रहा है? वो छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय। किसी के साथ ममत्व करता है। बोलो, इस विश्व में कोई मेरा नहीं और फिर ममत्व करता है। किसी के साथ राग करता है और किसी के साथ द्वेष करता है। कल चर्चा की थी ना कि किसी ने बोला तुम तो बहुत सुंदर हो, तो इतने में बात खत्म थोड़ी होती है। बस मैं शरीर हूं ये अज्ञानता और मैं सुंदर हूं ऐसा विश्वास, और किसी ने प्रशंसा की तो राग राग उत्पन्न हो गया। अब मंत्र साधना हो गई, कुछ अता ही पता नहीं चला इसमें हमने क्या बुरा किया। मंत्र साधना हो गई संसार परिभ्रमण की, मान कषाय उत्पन्न हो गई, पर पर्याय के बल पर अपने को अच्छा बुरा जानना त्रियंच गति के बंध का कारण है। जगत को क्या पता ये अंदर की बात है? बोलो, जैसे जैसे शरीर के लिए अब कोई समझो तम्बाकू खाता है कोई, तो उसे तो अता पता नहीं है कि तम्बाकू खाने से क्या हो रहा है। क्या पता है उसको? क्या अब वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसके जानने वाले क्या बोलते हैं कि भैया जहर खा रहे हो। वह में का कछू का मर गए हम, वह में का मर गए कि तम्बाकू खाते से थोड़ी मर जाते हैं। इधर बैठो सामने। जैसे किसी को डायबिटीज हो और वो चीनी खा रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहा है? भैया चीनी नहीं खाओ। तो उस समय थोड़ी इसको पता चल रही है कि चीनी खाने से क्या हो रहा है। जैसे शरीर विज्ञान से बताते हैं अभी एकदम चिल्ड पानी पी लो, शरीर विज्ञान कहता है एकदम चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए, कह रहे जहर है। भोजन खाने के बाद तुरंत पानी पीना जहर है। अब वो उसको ये समझ में आता है ये क्या जहर है, कब मर गए क्या हम? भैया अनेक बीमारियां उत्पन्न होंगी। अब ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि तुमने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, अब कुछ भी जाना। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। तो ये अज्ञान, और अज्ञान होते हुए ममत्व, किसी से ममत्व करता है, मेरे पत्नी बच्चे। और अभी पूछो एकत्व भावना पता है? एकत्व भावना की लाइन याद है? तो हाँ गाना गाएगा, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए ही रहता हूं। सब ही आते, सब एकत्व लिए आते हैं। तो तुम जान कहाँ रहे मेरा एकत्व है मेरे से, पर से मेरा कोई एकत्व नहीं है। मैं कभी पर रूपणमन नहीं करता, पर कोई मेरा कोई संबंधी विश्व में होता ही नहीं। तो किसी से ममत्व मोह करता है। अब आत्मा को ही कह रहे हैं सीधे सीधे, ज्ञान में अज्ञानता, श्रद्धा में ममत्व और चारित्र में राग द्वेष। तो अभेद की भाषा में सीधे आत्मा को बोल रहे हैं। आत्मा ही अज्ञानता करता है, आत्मा ही ममत्व करता है और आत्मा ही राग द्वेष करता है। ये अभेद की भाषा है। शांतनु समझ में आ रही बात? ये किसके परिणमन है? उसी आत्मा के परिणमन है। तो उस आत्मा को ही कहते हैं कि तुम ही अज्ञान करते हो, तुम ही राग करते हो, तुम ही द्वेष करते हो, कोई और कर रहा था तुमको। बोलो, शरीर बोल रहा है कि तुम ऐसा कहो कि तुम शरीर हो। शरीर कहता है कि तुम अपने को शरीर जानो। बोलो, शरीर तो नहीं कहता। तुम तो बुरा मान गए। कौन कहता है? ज्ञान बोल रहा है मैं शरीर हूं। कितने साल के हो गए?
51 के। 51 के हो गए। कौन हो गया 51 का? शरीर। शरीर तो तुम शरीर हो। शरीर ही है। शरीर तो इधर ही छूट जाएगा और तुम जो हो सो चले जाओगे। अभी तो शरीर है। अभी नहीं है नहीं। जान रहे हैं, ये गलती हो रही है नहीं और जान रहे हैं, ये गलती हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी गलती है। तो क्या बहू ने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया तो कितनी गलती? कुछ गलती नहीं है, कुछ भी। ये गलती है कि तुम अपने को दाल बनाने का कर्ता जान रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। क्या बोला? ये विश्व की सबसे बड़ी गलती है। ये मंत्र साधना चल रही है हथकड़ी पढ़ने की। हथकड़ी बंद जाए ऐसी मंत्र साधना है ये। हथकड़ी पढ़ेंगी, अब पढ़ेंगी क्या? पढ़ रही हैं, पढ़ी रही हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी से ममत्व करता है, किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है। वास्तव में करता है कि नहीं? बोलो। वास्तव में तो मैं परम करता हूं, निश्चय से तो मैं परम करता हूं, शुद्ध निश्चय से परम करता हूं। लेकिन ये अशुद्ध निश्चय से लिखा गया है, या व्यवहारने से कहो। वो ज्ञान की पर्याय में अज्ञानता और श्रद्धा चारित्र उसके फॉलोअर, तो श्रद्धा में ममत्व और चारित्र में राग दे। तो कह रहे हैं ये आत्मा ही किसी से ममत्व करता है, किसी से राग, किसी से द्वेष। मंत्र साधना हो गई। ओहो, कुछ होश ही नहीं है। दिन भर खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? अरे 24 घंटे 4 गति के परिभ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बावजूद भी देखो नाना जीव नाना योग्यता। कौन हाथ पकड़ के कौन उबारे किसी को, तो भी जो अपने नहीं है। देखो वो बात तो मेरे को इतनी अपील कर गई है कि मनुष्य मतलब सातिशय ज्ञान वाला, जिसको हे उपादेय का ज्ञान हो और जिसको हित अहित का ज्ञान हो, उसका नाम मनुष्य है। नहीं तो वो मनुष्य की देह में आचार्य देव भी कहेंगे हे हाथी के समान पशु, मनुष्य देह में उसका ज्ञान पशु जैसा है। जैसे पशु खाते दिन भर खाते पीते रहते हैं, विषय वो सब उनमें ज्ञान चला जाता है। वो ज्ञान इतना अलर्ट नहीं हो पा रहा है कि मेरा हितैषी कौन है, मेरा हितैषी कौन है। अरे वे पंच परमेष्टि हितैषी है, शुद्ध आत्मा से जोड़ने वाला हितैषी है। और बाकी सारी दुनिया तो नरक निगोद में ही ले जाने वाले हैं। बोलो, समझ लेना बहुत भली प्रकार से। जो अपने को भगवंतों से दूर करे और बाहर में मीठा मीठा बोले और अपना काम साधे, वो कभी हितैषी नहीं हो सकता। क्या बोला? और जो उसकी बातों में आ जाए, समझना उसका सातिशय ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य देह में मनुष्य नहीं है। अब क्या है वो खुद समझ लो। क्या बोला? जो ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, वो मनुष्य देह में रहते हुए सातिशय ज्ञान वाला नहीं है। वो सातिशय ज्ञान वाला है जो आप तेरे अरु पर को तारे। वो है आप इस संसार समुद्र से स्वयं तिर जाए और अन्य को तारे। तो किसकी बात माने? किसकी बात माने? और आप डूबे और अन्य को डुबाए। तो क्या करो? और कोई क्या करे? कोई क्या करे?
जिसकी भली होनार नहीं है तो उसको वो ही अच्छे लगते हैं। शराब पीने वाले को शराब पिलाने वाले ही अच्छे लगते हैं। वो क्या करे, कोई से राग करे, कोई से द्वेष करे, और जो शराब पीने से रोके वो बुरे लगते हैं। अरे पापा आपको नहीं पता आजकल तो सब चलता है, वो बुरे लगते हैं। आई बात समझ में? और सुनो, एक और चर्चा आती है, अरे अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं। कुंद आचार्य भगवान 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, और बिल्कुल अभी अभी की बात है, एकदम अभी की बात है। टोडरमल जी 35 साल की उम्र में तो ये सारी सम्य ज्ञान चंद्रिका आदि सब लिख दिए थे, 35 ईयर्स की एज में। अभी की बात है, कुछ 100-200 वर्ष पहले की बात है। तो उम्र नहीं, 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य, बालक बालिका सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता रखता है। देखो क्या कह रहे हैं, उन भावों का स्वयं कर्ता होता है। उनने करवाया, उनने कही थी, अन्य कही थी, उनने कही थी, एकदम बेकार की बात है। उनने कही थी, स्वयं कर्ता, जिस भाव रूप नमन करता है उन भावों का स्वयं कर्ता होता है, स्वयं कर्ता होता है। उन भावों के निमित्त मात्र होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने भाव से ही कर्म रूप परिणमित होता है। मिथ्यात्व प्लस कभी अशुभ और कभी शुभ, 24 घंटे कर्म बंधन चल ही रहा है, चल ही रहा है। अब देखो आगे की गाथा में चर्चा आएगी। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र है, कर्ता तो दोनों अपने अपने भाव के हैं, यह निश्चय है। कर्म अपने भाव के करता है, वे ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करते हैं, उनकी योग्यता है, और उनको अनुकूल निमित्त मिल जाता है जीव के भावों का, तो जहां मिल जाता है वहीं चला जाता है। यहाँ पे कार्मणा वर्गणा भरी पड़ी है ना, और यहाँ पे 4 तरह के जीव बैठे हैं। अब एक को तो मिथ्या भाव हो ही नहीं रहा, एक को हो रहा है मिथ्या भाव, तो जहां पे उसको निमित्त मिल गया मन चले जाएंगे, वहीं परिणमित हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अभी चर्चा सुनते सुनते किसी को बुरा लग रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और 4 को अच्छा लग रहा है, तो क्रोध रूप परिणाम निमित्त उसको मिल गया तो वहीं चला जाएगा। सीधी सीधी कहानी है। जो राग रूप परिणमन कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। धन्य है कुंद आचार्य भगवान, जिन्होंने हमें सब वेद विज्ञान की कला सिखाई। ये तो बात सच्ची है, ये तो बात सच्ची है। परद्रव्य मुझे नहीं पढ़माता, ये तो बात सच्ची है। मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये बात तो सच्ची है। अभी इधर ही बैठे बैठे इतना विचार करता है तो तीव्र मिथ्या तो नहीं बनता, बन तो रहा है मिथ्या तो अभी भी, लेकिन वो मंद हो गया, क्योंकि इसके भाव में मिथ्या तो मंद होता जा रहा है। जैसी मंत्र साधना हो रही है वैसा कार्यक्रम चल रहा है, करता हुए बिना। बात तो सच्ची है। इस विश्व में मेरे बोलते हैं परमेष्टि। देखो मिथ्यात्व की कहानी बहुत खतरनाक है। कहते हैं परमेष्टि और समझते हैं पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों को इष्ट। क्या कह रहे हैं? वे परमेष्टि हैं, परम इष्ट हैं वे। और इष्ट भाषित कौन होते हैं? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन दौलत, ये इष्ट है। और सबने देखो कैसी योग्यता है, सबने देखा है अपने परिवार में किसी न किसी को जाते हुए। देखा है तुमने? कोई चला गया तुम्हारे? दादा दादी तो चले ही गए होंगे, नहीं? दादा दादी, मम्मी पापा है, मम्मी पापा को जाते देखा तो बोले तुम छूट गए नहीं कि नहीं छूटे? उनका मकान छूट गया कि नहीं छूट गया?
जितने तिजोरी में रुपया थे पूरे खर्च करके गए कि बचे थोड़े बहुत? तो ही नहीं। अच्छा, तो ही नहीं। ये बात भी सही है। अच्छा, तुम तो आते, तुम छूट गए कि नहीं छूट गए? तो अब जो तुम्हारे वाले हैं वे छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? बोलो। तो संसार की रीत ऐसी है संसार की, जिसके पास जो है, जो अपना समझ रहा है वो सब छूटेगा। तो फिर अभी ज्ञान में छोड़ दो, उनके संग में ही रहो, लेकिन अभी छोड़ दो कि ये सब चीजें छूटने वाली हैं, ये सब चीजें छूट। अच्छा, मम्मी पापा संग संग गए एक ही दिन एक ही टाइम? पहले कौन गया? पहले मम्मी गई। तो सोचो कि पहले पत्नी जा सकती है मेरी, जिसकी बातों में दिन भर आके पाप कमाते हैं, वो छोड़ कर चली जाएगी। चली जाएगी नहीं चली जाएगी? या फिर मैं उसको छोड़ दूंगा? बोलो। तो कहाँ है हमारे निर्णय? एकदम स्थूल दृष्टि से भी निर्णय हो जाता है। बोलो, कौन कहाँ है कोई हमारा? जिसकी बातों में आ रहे हैं पंच परमेष्ठी भगवान को छोड़कर, वो कौन है हमारा? बोलो। बहुत गजब की बात है। अपना हित विचार करो कि मेरा हित किसमें है, क्या है, उपादेय क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। नहीं तो मंत्र साधना चल रही है, ये गाथा ये कह रही है 24 घंटे मंत्र साधना चल रही है, और अनंत कर्मों का बंद हो रहा है अभी अनंत कर्मों का। पूजा, स्वाध्याय, पाठ, दया, दान, भक्ति, खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, सबके काल में मंत्र साधना चल रही है। हर काल में जब तक अज्ञानता है तो मोह उत्पन्न होता है और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये 4 प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। ये अनादि से मंत्र साधना चल रही है, और अनंत कर्मों का ये फ्री फोकट में एकदम सेंसलेस तरीके से कर्म का बंधन हो रहा है, संसार परिभ्रमण हो रहा है। बोलो, स्वरूप नहीं जानोगे तो ये कार्यक्रम चल रहा है। देखो, अब यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है, अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि अज्ञान के भी दोनों फॉलोअर हैं। स्यादवाद है, हमेशा ध्यान रखना, स्यादवाद है। अज्ञान के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो मूल में तो राग से बंद होता है। क्या? मूल में तो राग से बंद हो रहा है। अब चूंकि राग अज्ञानता के कारण हो रहा है, तो फिर अज्ञान पर उपचार किया जा रहा है। ये बहुत समझने की बात है। बंद किससे होता है? राग से। अभी अभी बोली है बात। बंद किससे होता है? राग से। और राग उत्पन्न क्यों होता है? अज्ञान से। तो सीधे सीधे क्या बोल दिया? अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं। क्योंकि तत्वा सूत्र जी ग्रंथ में जो बंद के कारण गिनाए हैं ना, बंद के कारण, मिथ्या तो वृत्ति प्रमाद कषाय योग कहे, अज्ञानता नहीं कही। क्या? जहाँ मिथ्या तो था वहाँ अज्ञानता होती है। सो अज्ञानता के एंगल से पूरी बात चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ज्ञानावणी कर्म के बंध का कारण क्या बोलेंगे? दूसरों से छिपाना, दूसरों को नहीं बताना, गुरु का नाम छिपाना। तो ये सब क्या है? ये राग भाव ही तो है। त्रेंच गति का बंध क्यों होता है? असाता का बंध क्यों होता है? तो जितने परिणाम कहे जाएंगे तो वो राग द्वेष को कहे जाएंगे, है ना? देखो क्या करें। परम पाणम कोवम अपाणम पिय करम अपाणम पिय परम करिंतोसो
अर्णाड़मो जीवो कम्माणम कारगो होदी पर को करे निज रूप अरु निज आत्मा को भी पर करे। पर को निज रूप करे और आत्मा को भी पर रूप करे। देखो मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पर का करता जाना और पर को निज का करता जाना। अज्ञान में ये जीव ऐसा कर्म का कारक बने। ये अज्ञान में जीव कर्म का कारक बनता है, नवीन कर्म का संचय होता है। मतलब ज्ञान एकदम अलर्ट हो जाए, ओहो ये बंध का कारण है, मैं अपने को आत्मा नहीं जानूंगा तो बंध का कारण है। ये 4 गतियों में कहीं भी गिर सकता हूँ। बोलो बंध का फल क्या आएगा फिर? 4 गतियां। नहीं प्रभु जैन कुल में जन्मा हूँ, अब 4 गति में ब्राह्मण मुझे नहीं करना, ऐसी भावना तो बने। फिर मात्र भावना से कार्य नहीं होता, भावना के योग्य पुरुषार्थ होता है। तो पुरुषार्थ क्या है? एकमात्र। व्यवहार से कहते हैं णमोकार महामंत्र है ना, और वे पंच परमेष्ठी कहते हैं भेद विज्ञान महामंत्र। भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोहत मेरे छकारा। तुम बोलते हो ना कि मैं कुछ जाप दे दो, यही जाप है, ये सबसे बड़ी जाप है। क्या जाप है? मैं आत्मा शुद्धात्म स्वरूप हूँ, शुद्धात्म स्वरूप हूँ, अकर्ता स्वरूप हूँ, अविनाशी स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। ये सबसे विश्व की सबसे बड़ी जाप है। बस इस जाप से सारे काम सत्य हैं। अविनाशी स्वरूपो हम, असंयोगी स्वरूपो हम, निष्कर्म स्वरूपो हम, निष्कषाय स्वरूपो हम। जो जाप देनी हो वो जाप दो दिन भर बस काम हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया। एक बूढ़ी अम्मा थी तो उससे कुछ समझ में नहीं आती थी, है ना। तो किसी ने उसको बोला कि देखो दाल भिन्न है और छिलका भिन्न है। दाल में वो बनाते हो तुम क्या दही बड़े, तो फिर छिलका उतार के और फिर दाल के बड़े बनाते हैं। तो उसको समझ में आ गई, सही बात है, छिलका अलग है और दाल अलग है। और ज़्यादा कुछ उसे समझ में नहीं आती थी, बस इतने में समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? अरे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न। ओहो मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूपो हम। बस इतना सही, इतना सही धर्म है। बस इतना सही धर्म है जो संसार परिभ्रमण के दुखों से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। स्वरूपता नहीं, हम तो बहुत पूजा कर रहे, बह रही रे धर्म की धार, तो कर्म का तो बंद हो रहा 24 घंटे, तो धर्म कहाँ हुआ? थोड़ा सा लॉजिक से सोच लो। नहीं पुण्य तो बंधा, पुण्य अरे पुण्य तो बंधा, संग में मिथ्या तो महापाप बंध रहा है, तो पुण्य क्या काम आएगा? वो जिस पुण्य के साथ मिथ्यात्व बंद होता हो वो पुण्य कुछ काम का नहीं। मिथ्यात्व के जहर के खीर बनी है बहुत अच्छी, और उसमें 1 चम्मच जहर डाल दो, तो कितने अच्छा पुण्य है वो।
जो जहर के साथ में, अज्ञानता के साथ में, क्या काम का है पुण्य वो? बोलो, कौन खाएगा खीर वो जिसमें जहर डला हो? खाओगे? नहीं खाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, जो पर को अपने रूप करता है और अपने को भी पर रूप करता है, वह अज्ञान में जीव कर्मों का कर्ता होता है। कैसे करते हैं पर को अपने रूप और अपने को पर रूप? कैसा करते हैं? बस ये पर मेरा है ऐसे जानने का ही नाम अपने को पर रूप करना है। क्या? जैसे मान लिया बच्चा स्लिप हुआ ना, तो वो तो जल्दी से खड़ा हो गया, थोड़ा सा रोया, खड़ा हो गया, और अपने रूप करा, अपने रूप, उस बच्चे को अपने रूप किया, तो क्या होगा? चोट तो लगी उसको और दुख होएगा हमको। चोट लगी किसको? उसको, तो रोना चाहिए उसको, हमें तो कुछ हुआ नहीं। देखो कैसा वायरलेस है, बच्चे के गिरने पर हमें क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें तो बस ज्ञान हुआ अकेला। परंतु क्या ज्ञान हुआ? मेरा बच्चा, पर इतने में दुख उत्पन्न होगा। और वही बच्चा अगर बात नहीं मानता हुए वो गिर गया, तो क्या हुआ? अच्छा हुआ गिर गया, तो मैं ऐसे ही होना चाहिए। तो बोलो वही बच्चा गिरा, दूसरी कंडीशन, अब द्वेष उत्पन्न होगा। समझ में आ रही है? जब पर को निज रूप करता है तो क्या होता है? ऐसे राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं और कर्म बंध जाते हैं। और दुनिया क्या कहती है? हाँ सही बात है, उसके बेचारे बच्चे को बहुत तेज चोट लगी, वो रो रही है, रो लो रो लो रो लो, रोने से तो अच्छा है सारा सारा दुख बाहर निकल जाएगा। मतलब मिथ्यात्व, रोने से मिथ्यात्व बाहर निकल जाएगा, राग बाहर निकल जाएगा, द्वेष बाहर निकल जाएगा। आंसुओं के जरिए अज्ञानता बाहर निकल जाएगी, मिथ्यात्व बाहर निकल जाएगा। ओहो, एक शब्द मिल जाता है ना तो उसी पर ही चलती रहती है, मंत्र साधना चल रही है। बोलो, पर को निज रूप करता है और निज को पर रूप करता है। कैसे कर लेता है? ये परिणामों में कर लेता है वह। क्या? ये पर मेरा है और मैं उसका हूं। बस ये पर को निज रूप कर लिया, निज को पर रूप कर लिया। ये शरीर मैं हूं, मैं शरीर का हूं। ठीक है, देखो अब यहां पर फिर से अगेन आचार्य देव ने, पिछला याद रखो, आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत की। क्या बोला? शुरुआत करते में क्या बोला था? शुरुआत करते से ही श्लोक में क्या बोला था? कि मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा तो करता और ये क्रोध आदि मेरे कर्म हैं। ऐसी अज्ञानियों की अनादि से प्रवृत्ति चली आ रही है, ये बात करी थी। और फिर क्या बोला था आगे? फिर 75 गाथा में क्या बोला? निश्चय से वर्णादि और राग आदि का ये तो पुद्गल में परिणाम है, वर्णादि और राग आदि पुद्गल में परिणाम है, ये वाली बात की थी। फिर आचार्य देव को ऐसा लगा कि नहीं, तो प्रमाण की स्थापना करनी चाहिए। तो फिर आचार्य भगवान ने वापस से फिर बीच में आके ये कुछ गाथाओं में जीव अपने परिणामों का करता है, पुद्गल अपने परिणामों का करता है। जीव अपने परिणामों का करता है, पुद्गल अपने परिणामों का करता है। तो वे अपने परिणाम कौन? ये अज्ञान मोह राग द्वेष। ये कौन करा रहा है अज्ञान मोह राग द्वेष? कि जीव अपने ही भावों से परिणमन करता है, ये स्वयं ही अज्ञानता करता है। संगी पंचेंद्रिय हुआ, जैन कुल मिला तो भी अज्ञानता करता है, और साथ में मिथ्यात्व राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जीव ने क्या किया? अज्ञानता की, राग द्वेष तो उसके फ्री में मिल गए, और राग द्वेष हुए तो कर्म भी फ्री में मिल गए। बाई 1 गेट 2 फ्री, 3 फ्री, ऐसा चल रहा है। अज्ञानता हुई, राग द्वेष हुए, राग द्वेष हुए तो
कर्म का संचय हुआ। ठीक है। अब देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये पर को निज करता है, निज को पर करता है। अर्थात आत्मा को शरीर जानता है और शरीर को आत्मा जानता है। शरीर को आत्मा कैसे जानता है? मैं आंखों से देखता हूं। ये क्या कर लिया उसने? शरीर को ही आत्मा कर लिया। शरीर में कुछ गड़बड़ हुई है ना, समझो उंगली टूट गई, तो क्या बोलेगा शरीर को आत्मा करके? अरे मेरी उंगली टूट गई। तो तेरी तो उंगली है नहीं। उंगली किसकी है? शरीर की। उंगली किसकी है? शरीर की। और कह रहा है मेरी उंगली है ना। ऐसे निज को पर करता है, पर को निज करता है। अब ये कहानी कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? यह आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद अंतर नहीं जानता, तो तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। अब अज्ञान की उत्पत्ति हुई तो राग द्वेष की उत्पत्ति हुई तो कर्म बन गए। तो अब और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से फिर कहा जाएगा कि इस जीव ने कर्म बांधे। और किसने बांधे? कर्म किसने बांधे? वे तो स्वयं परिणमित हुए और उसमें राग निमित्त है और राग जीव का है। तो क्या बोलेंगे? जीव ने कर्म बांधे। समझ में आ रही है शायद बात? किसने बांधे? और जो त्रिकाली ध्रुव अपने को देखता है वो क्या कहता है? मैंने राग किया और न मैंने कर्म बांधे। और उसको राग होता भी नहीं है और उसको कर्म बनते भी नहीं। और पूर्व कर्म की निर्जरा होती है और पूर्व कषाय भी स्वभाव के आश्रय से मिट्टी चली जाती है। समझ आई बात? वो अपने को राग का कर्ता जानता ही नहीं है। पिछले 3 एंगल बोले थे राग के कर्ता के, कौन कौन से? यह परिणमति सा कर्ता, फेर फार करे सो करता और स्वामित्व अपेक्षा करता। उसको राग का स्वामीपन ही नहीं है, सो नवीन राग उत्पन्न नहीं होता, अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं होती। जिसको राग का स्वामित्व नहीं है, फिर स्वामित्व किसका है? राग का नहीं है, फिर स्वामित्व किसका है? अरे अपने ज्ञानादि गुणों का स्वामित्व है, ज्ञान का स्वामित्व है, अपने ज्ञानादि अनंत गुणों का स्वामित्व है। राग का स्वामी नहीं हूं मैं। राग तो घास फूस है, राग का स्वामी नहीं हूं, है ना? ऐसा तो उसको करे तो करता है। उसमें क्या एग्जाम्पल आएगा? क्या चीज? पेट फार करे सो करता मतलब मुझे तो ऐसा परिणाम हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि ऐसा कर लूं, तो मैंने परिणाम सुधार लिया। अच्छा। तो मैंने अदल बदल लिया परिणाम को। मैं परिणाम को बदल सकता हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो, तो फिर मैंने क्षमा ही रख ली। आ तो रही थी गुस्सा और फिर क्या किया? शांति रख ली। तो मैं परिणाम को अदल बदल सकता हूँ। जिसको ये कहते फेर फार करे सो करता। ठीक है, देखो यह स्पष्टता से समझाते हैं। अब ये जो आगे अपना प्रकरण आ रहा है ना, इस प्रकरण में चलो अभी 2-3 मिनट पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे शीत उष्णता का उष्ण अनुभव कराने में समर्थ, देखो शीत और उष्णता का अनुभव मतलब ज्ञान कराने में समर्थ। कौन समर्थ है? ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। क्या बोल रहे हैं? पुद्गल के परमाणु, समझो शरीर के परमाणु, तो ये उष्ण रूप परिणमित हुए, गर्म रूप परिणमित हुए, है ना? शरीर के परमाणु करे बुखार आ गया, तो बुखार कहाँ पे आता है? आत्मा में कि शरीर में? शरीर में बुखार आया तो शरीर के परमाणु गर्म हुए,
और आत्मा में क्या हुआ कि उस गर्मी का अनुभव हुआ। सो कह रहे हैं कि ये जो गर्मी का अनुभव हो रहा है ज्ञान में, तो ज्ञान तो आत्मा से अभिन्न है और वो गर्मी पुद्गल से अभिन्न है। इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान में जानने में आते हैं। ठीक है, अब दो द्रव्यों की भिन्नता बता दी। क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी तुम्हारे ज्ञान का पर पदार्थ विषय बन रहे हैं, सो वो पुद्गल से अभिन्न है और आत्मा ज्ञान से अभिन्न है, और उनसे आत्मा अत्यंत भिन्न है। ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना आदि आदि, मीठा खट्टा मीठा शब्द, पांच इंद्रिय के जो भी विषय हैं वे सब क्या है? पुद्गल से अभिन्न है और तुम्हारे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। जिह्वा इंद्रिय पे नींबू रखा तो खट्टा खट्टा जानने में आया, तो खट्टा खट्टा किससे अभिन्न है? पुद्गल से। और ज्ञान कराने में भी समर्थ है, वो ज्ञान करा रहे हैं, ज्ञान के लिए निमित्त मात्र है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। और उसके निमित्त से होने वाला इस प्रकार का अनुभव, उस पुद्गल के निमित्त से होने वाला अनुभव, अनुभव मतलब ज्ञान, आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहाँ वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। जीव पुद्गल से भिन्न है। पुद्गल के गुण जानो, स्पर्श रस गंध वर्ण, उनकी पर्यायों को जानो, है ना। तो ये सब पुद्गल से अभिन्न है। और आत्मा किससे अभिन्न है? ज्ञान से अभिन्न है। तो अब है तो ज्ञान से अभिन्न, और फिर क्या बोले? यही वाली बात, गोरा काला हूँ, मोटा पतला हूँ, ठंडा गर्म हूँ, मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो भैया वो तो पुद्गल का परिणमन है, वो आघाती कर्माधीन शरीर संबंधी परिणमन है। असाता का उदय और टांग टूट गई, तो तुम्हारे में क्या हुआ? तुम्हें तो उसका ज्ञान, वो ज्ञान कराने में निमित्त है, तुम्हें तो उसका ज्ञान हुआ है बस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? सुनना बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसी प्रकार, दो द्रव्यों की भिन्नता बता दी, जीव और पुद्गल की। शांतनु, जीव और पुद्गल की भिन्नता बताने के बाद अब क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुख रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अभिन्न। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सदा ही भिन्न। इसी प्रकार जैसे दो द्रव्यों की भिन्नता है जीव और पुद्गल की, इसी प्रकार एग्जैक्टली सेम ये राग की और ज्ञान की भिन्नता है। इसी प्रकार जो राग होता है, हो रहा है ना परिणति में, अब ये कह रहा हाँ सही बात है, अपन ही तो राग करते, तुम अज्ञानता कर रहे हो, राग नहीं। और अज्ञानता क्या है? अस्थि से मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जाना, बस इतनी इतनी कहानी। नास्ती से कह दो अपने को शरीर जाना। पॉइंट समझ में आ रहा है? और तुम्हारे को शांति की प्राप्ति किससे होगी? सही बात है, अपन तो अज्ञानता कर रहे, इससे शांति आ जाएगी। सही बात है, अपनी परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, इससे शांति आएगी। सही बात है, अपने को निरंतर कर्म बंध रहे। अरे अब तो तुम फिर स्वरूप समझो ना। सही बात है, पुलिस पकड़ ले जाएगी। सही बात है, अपन ने अपराध किया, अपन कितना अपराध करते, पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो भैया निरपराधी हो ना। ये वाली बात निरपराधी जानने के लिए थी। तो क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार दो द्रव्यों की भिन्नता है, इसी प्रकार ये जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे ना तुम्हारी परिणति में, ये भी तुम्हारे ज्ञान के गेय बन रहे हैं। तुम अभी भी ज्ञाता दृष्टा। तो दो तत्वों की भिन्नता, दो द्रव्यों की भिन्नता और दो तत्वों की भिन्नता। आचार्य भगवान वापस वहीं आ रहे हैं जहां से बात स्टार्ट की थी। क्या बोला शांतनु? वापस कहीं आ रहे हैं जहां से बात स्टार्ट की थी।
उधर से ही आ रहे हैं। क्यों? कुंदकुन आचार भगवान की प्रतिज्ञा है, एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा। अज्ञानता बताने पर भी आचार्य देव ये बता रहे हैं, तू तो ये कहने लगा मुझे परद्रव्य विराग कराते हैं। तो आचार्य देव ने वहां पे प्रमाण की स्थापना करके और वापस आचार्य देव उस शुद्ध न की विषयभूत भगवान आत्मा बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दो द्रव्यों में भिन्नता है। अब ये जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, ये तो उत्पन्न हो रहा है विकार, ये थोड़ी तेरा स्वभाव है। इसी प्रकार अंतरंग में उत्पन्न होने वाले ये राग द्वेष सुख दुख आदि के परिणाम, इसका जो अनुभव होता है ना, सो वे क्या है? वे पुद्गल से अभिन्न है और भगवान आत्मा ज्ञान से अभिन्न है, ऐसा कह रहे हैं। वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? और इसकी बहुत विशेष व्याख्या करनी है, तो अपन इसकी चर्चा अब आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता।